हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके यह पूछा है कि भाई आप हमें एसएमपीएस की फुल डिटेल वीडियो बताओ। मतलब जितने भी इसमें कलर वाले वायर जो होते हैं उनमें से हमारा कितने वोल्टेज का क्या क्या होता है, कितना वोल्टेज हमें आउटपुट मिलेगा और फुल से स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बिना सीपीयू के। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चलो वीडियो को लास्ट तक देखो और आपका कमेंट भी है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ जाएगा। तो भाई ये होने वाला वो एसएमपीएस और इस एसएमपीएस का अलग अलग तरह का वोल्टेज होता है। ये हमारा है जेब्रोनिक कंपनी का पावर सप्लाई 450 वोल्टेज का। अब मेरे एसएमपीएस पर देखो तो एसी इनपुट हमारा 230 वोल्ट लेता है 58 6 एम्पियर। ये जो एसएमपीएस है ये हमारा 6 एम्पियर का होने वाला है 450 वोल्टेज का। ये क्लियर है आपके लिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। आउटपुट डीसी मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा 25 एम्पियर के करीब। 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा 38 एम्पियर के करीब। 12 वोल्ट देखने को मिलेगा 15 एम्पियर के करीब। और ये -12 वोल्ट है जो कि 0.8 एम्पियर है, इससे कोई भी मेजरमेंट नहीं है, इसको कोई अलग रखो। अब 5 वोल्ट VSB 2 एम्पियर के करीब। यानी ये जो हमारा 5 वोल्ट बता रहा है ये हमारा फोन के लिए होता है, जैसे कि आपने देखा है कि सीपीयू पर लगा हुआ होता है। ये वायर छोड़ देना, इसको मैंने बाहर में यूज कर रहा था जिसके लिए यहाँ पर मैंने वायर को लगा करके रखा हुआ है। आप भाई ने जैसे कमेंट किया है कि भाई हमें इसका इनपुट पावर बताओ कि इनपुट हम इसे कैसे देंगे, मतलब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो इतने सारे जो वायर आप देख रहे हो यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के वायर है। मैं एक बार क्या करता हूँ, टेप को खोल देता हूँ। तो ये देखो मैंने वायर को यहाँ पर खोल दिया। अभी देखो तो यहाँ पर इतने अलग अलग कलर के वायर है कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आखिर इसमें से वायर हमारा कौन सा 5 वोल्ट के लिए है, कौन सा 12 वोल्ट के लिए, या कौन सा 3.5 3.3 अलग अलग वोल्टेज के लिए है। तो मैं आपको डिटेलिंग से बताऊंगा, बस आप देख लो। पहले तो एक है यहाँ पर है, एक केबल हमारा ये हो गया। यहाँ पर देखो मैं जितने भी अलग अलग केबल है ना, मैं पहले सबको अलग अलग कर रहा हूँ जिससे मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ और आप आसानी से समझ पाओगे। ये देखो ये हमारे पास टोटल 4 वायर है। 2 हमारे ये हो गए और 2 हमारे ये है। एक तो ये हमारा जो पीसीबी पर लग जाता है, मतलब मदरबोर्ड पर, सीपीयू पर, और ये लग जाता है उसके कूलिंग फैन में जहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ होता है। एक लग जाता है हमारे हार्डवेयर पर और एक जो हमारा होता है वो लग जाता है हार्ड डिस्क पर। अब हार्डवेयर हार्ड डिस्क क्या होता है वो आप लोग मेजरमेंट देख लेना, मैं आपको नॉर्मली बताऊँ। तो देखो तो आपको यहाँ पर 3 वायर देखने को मिलेंगे, 3 ही वायर, मतलब 4 वायर लेकिन 3 ही वायर मेजरमेंट आप मान सकते हो। जिसमें से एक है ब्लैक, दूसरा है रेड, थर्ड है ब्लैक और चौथा फिर से येलो। यहाँ पर 4 वायर है। भी चारों वायर का क्या मतलब है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेन इनपुट आप कहाँ से दे सकते हो, मतलब इनपुट पावर। तो इनपुट के तो यहाँ पर है 220 वोल्ट एसी। तो जस्ट इसको प्लग लगाना पड़ेगा और प्लग लगाने से पहले, क्योंकि इसको चालू करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप पीसी पर कनेक्ट करो तब आप चालू कर सकते हो, दूसरा आपको इसे डायरेक्ट चालू करना पड़ेगा। डायरेक्ट चालू करने के देखो इतने सारे यहाँ पर वायर है, अलग अलग कलर्स के हैं। तो आपको इनमें से बस एक ही वायर आपको ध्यान में देना है, वो होगा कौन सा, ये ग्रीन वाला। देख सकते हो ये ग्रीन वाला जो वायर आप देख रहे हो, इधर से पिन नंबर देखो तो 1 2 3 4 नंबर पिन है, और इधर से देखोगे तो करीबन 20 के करीब में आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला वायर है और जो ब्लैक वाला वायर है, इन दोनों को ही शॉर्ट करने पर ये जो एसएमपीएस है ये होता है स्टार्ट। यहाँ पर देखो जितने भी ब्लैक वाले वायर है ना, जितने भी ब्लैक वाले वायर, चाहे इस पर देखो, इस पर देखो, इन सभी पर जितने ब्लैक वाले वायर है वो सभी हमारा नेगेटिव है, माइनस है, कॉमन है। तो आपको नेगेटिव पॉइंट और ग्रीन वाला मैन होता है सिग्नल पॉइंट। तो इन दोनों को जैसे आप शॉर्ट करोगे ना तो यहाँ पर जो एसएमपीएस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फैन को कर दे रहा हूँ बंद। वैसे तो गर्मी काफ़ी तेज़ है, बात तो सही है। ये इसका केबल को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अभी इसको इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पर 220 वोल्ट एसी पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मैं स्विच को कर रहा हूँ ऑन। ये मैंने ऑन कर दिया, कोई करंट नहीं आएगा, फिर भी रिस्क मत लेना, छूना मत। ये मैंने कनेक्ट तो कर दिया लेकिन यहाँ पर ये चालू नहीं होगा। तो मैंने अभी बोला कि इसको शॉर्ट करना पड़ता है, तो मैं भी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर चिमटे से शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, वरना आप यहाँ पर वायर यूज करना, मैं वायर ही बाद में लगा दूंगा। अभी बस आपको मुझे दिखाना है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 नंबर पिन और 5 या 6 या 7 तीनों माइनस है, तो किसी भी 2 पर एक साथ टच कर देंगे। तो मैं इस पर टच कर रहा हूँ, ये मैंने टच किया। अभी बोलोगे भाई ये चालू क्यों नहीं हुआ है, रुको अभी मैं बताता हूँ। इसको मैं पहले कनेक्ट करके छोड़ता हूँ थोड़ा। ये मैंने किया, अब यहाँ पर वायर थोड़ा लूज है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पर घुमाऊंगा ना तो ये हो जाएगा चालू। अरे भाई हो जाए चालू। चालू क्यों नहीं हो रहा है,
एक मिनट रुको, सॉरी मेरे भाई, मैंने थोड़ी देर ही पंखा बंद किया था और गर्मी इतनी ज़्यादा तेज लगा ना कि मैं वापस से पंखा चालू कर लिया। तो मैं अभी तो वीडियो शूट करूँगा नहीं, अब मैं रात के टाइम पर इसका मैं वीडियो शूट करूँगा, तो आपको कल ये वीडियो देखने को शायद मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो भाई अब हो गया रात, और रात के 8:30 बजे मैं आप वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी देखो क्या प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये चालू कर रहा हूँ तो वायर जो है, प्लग जो है वो लूज है, जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा था। चलो अब मैं आपको ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एसी वाला पोर्ट है, जिसको मैं यहाँ पर 220 वोल्ट एसी पर यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल भी चालू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इसमें से ग्रीन वाला और ब्लैक वाला वायर जो है उसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ आपके सामने, ये वो ग्रीन और एक ब्लैक वाले पर शॉर्ट कर देना है बस। ये देखो, ये मैंने शॉर्ट करा, अभी यहाँ पर नहीं चल रहा, तो मैं पहले इसको साइड कर देता हूँ। ये सामने रहता है ना, वैसे करंट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी जरूरी है। अभी वहाँ प्लग ऑन है, अब मैं इससे को यहाँ पर टच करूँ, मतलब थोड़ा हिलाऊँ, तो देखना यहाँ पर ये चालू होगा। ये देखो चालू हुआ ना, आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ पर ये चालू हो गया, फैन जो है वो चल रहा है। अब मुझे थोड़ा यहाँ पर वजन रखना पड़ेगा, जिससे ये हिले ना, मतलब भागे ना कहीं पर। अब हमारा जो काम चालू होगा वो चालू होने वाला है मल्टीमीटर से। यहाँ पर देखो 2 वायर है, रेड वाला भी यहीं पर वायर लगा हुआ है और येलो वाला वायर भी यहीं पर है, और 2 ब्लैक वायर है, यानी ग्राउंड है। और इस पर देखो यहाँ पर पिन ये जो बने हुए हैं। तो सिंपल से देखो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी शॉर्ट करता हूँ, ब्लैक वाला नेगेटिव और रेड वाला पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मैं टच करूँ, यहाँ पर पहले मैं रेड और ब्लैक को मैं टच करता हूँ, ये देखो ये मैंने टच किया, और अभी आप देख सकते हो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है 5.28 के करीब। यहाँ पर ये 5 वोल्ट निकलता है, मतलब जितना भी रेड वाला वायर होगा ना, वो सभी हमारा होता है 5 वोल्ट के लिए। 5 वोल्ट आउटपुट वहीं से हमारा निकलेगा, और टोटली ग्राउंड आप कहीं पर भी माइनस टच करो, आपको सभी ग्राउंड ही मिलेगा। मतलब ब्लैक वाला वायर, जितना ब्लैक वाला वायर रहेगा सभी सारा ग्राउंड रहता है। वो आप मैं आपको भी आगे भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर येलो वाला जो वायर है, येलो और ब्लैक वाले को टच करेंगे, जो कि 12 वोल्ट इनपुट देगा 15 एम्पियर के करीब। तो यहाँ पर यह है 12 वोल्ट के लिए, और यहाँ पर मैं टच करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12.21 के करीब वोल्टेज हमें यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है। अब मैं जो आपको मैंने बोला कि आउटपुट नेगेटिव जो देखो तो पूरा कॉमन होता है। तो देखो एक यहाँ पर ये वाला येलो वाला वायर है और ब्लैक यहाँ पर 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक येलो पर लगाता हूँ और एक को मैं लगाता हूँ ब्लैक पर, दूर वाले पर। तो देखना फिर भी वोल्टेज यहाँ पर बताएगा। ये देखो आपके सामने बता रहा है ना वोल्टेज 12 वोल्ट। यानी कि आप नॉर्मली यूज करना चाहते हो तो यूज इस तरीके से कर सकते हो कि 12 वोल्ट लेना है तो येलो वाले वायर को यूज करो। अब जितना भी यहाँ पर येलो वाला वायर है, इस पर जितना भी येलो वाला वायर है सभी 12 वोल्ट है, और जितना भी रेड है वो है हमारा 5 वोल्ट के लिए। अब बोलोगे भाई अलग से अगर हम यहाँ पर और कोई वोल्टेज लेना है तो भाई और क्या आप यूज करोगे, मोबाइल की बैटरी इससे चार्ज करोगे या 3.4 वोल्ट या 4 वोल्ट के करीब पर नहीं करोगे। और देखो अभी फैन चल रहा है, ऐसा सोचना कि नहीं चल रहा है। मैं स्विच को कट करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच को कट करा, अभी देना पंखा जो है वो रुक जाएगा, जिसका एक्चुअल फैन है वो रुक जाएगा, क्योंकि मैं बनाता हूँ प्रूफ के साथ वीडियो। देखो बंद हो गया। अब फिर से यहाँ पर स्विच को ऑन करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा चालू। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि मतलब वोल्टेज इसका इतना होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एलईडी को मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे 12 वोल्ट का ही एलईडी चाहिए। ये आप देख सकते हो कि ये मैं एक 12 वोल्ट का एलईडी लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको इस एलईडी को मैं चला करके दिखाता हूँ, मतलब जला करके दिखाता हूँ कि ये मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब अच्छा खासा वोल्टेज जो है वो दे पाता है या नहीं दे पाता है। अभी देखो ये रेड वाला जो पट्टी दिख रही हो ये है पॉजिटिव, और ये वाइट वाला पट्टी नेगेटिव है। तो इसको चलाने के लिए कोई भी येलो वाला वायर उठा लो, येलो वाला ही हमें यूज करना है। तो चलो मैं इसको और लगाऊंगा। यहाँ पर देखो येलो वाला वायर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो सिंपली इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ऊपर वाला येलो है और नीचे वाला ग्राउंड है। अरे यार ये बंद हो गया, गजब बेइज्जती है। मतलब प्रॉपर वोल्टेज दिखाने के लिए देख सकते कितना मुझे तामझाम करना यहाँ पर पड़ रहा है। मतलब एक लाइट को मुझे दिखाने के लिए इतना परेशानी सिर्फ आपके लिए। तो कमेंट किया करो, और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखो आप देखो यहाँ पर कि अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, ये देख सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट पर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आपका जो भी क्वेश्चन था कि भाई मतलब इसमें से आउटपुट वोल्टेज कितना वोल्टेज निकलेगा, तो येलो वाला 12 वोल्ट और रेड वाला
5 वोल्ट के लिए है, बाकी ऑरेंज वाला ही होगा 3.3 वोल्ट का। जितना ऑरेंज वाला वायर रहेगा वो उसको देखना। बस ये 3 ही पॉइंट है जो हमारे मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब मिलता हूं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।